अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से आपकी थर्ड ईयर का जो सिलेबस कुछ रहता है, आज से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड ईयर इंग्लिश में आपने क्लासरूम में प्लेस जो हैं फर्स्ट 2 जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे एंड आई होप सो दैट यू विल हैव लर्न देम बाय हार्ट। और अब नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो हमने करना है कि आपकी बुक है थर्ड ईयर की A selection of short stories and one act plays। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वन एक्ट प्लेस का, उसमें जो है वो टोटल 4 प्लेस हैं। द बियर बाय एंटोन चेखोव, द बॉय कम्स होम बाय ए मिलन, समथिंग टू टॉक अबाउट बाय ईडन फिलपॉर्स एंड स्मोक स्क्रीन्स बाय हैरोल्ड ब्रिकहाउस। फर्स्ट 2 जो है वो आप क्लासरूम में कर चुके हैं और अब आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थर्ड वन। जी, पहले देख लेते हैं इसके ऑथर के बारे में कि जो थर्ड प्ले आज आपने स्टार्ट करना है, ईडन फिलपॉर्स इसका राइटर है, प्ले राइट है, और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। बर्थ एंड डेथ 1862 to 1960, यानी 1862 इसके डेट ऑफ बर्थ है और 1962 डेट ऑफ डेथ है। एन इंग्लिश पोइट, ऑथर, प्ले राइट एंड एक्टर, ये सारे फील्ड्स थे जिसमें कि इसने काम किया है और ये इंग्लिश था। ही वॉज बॉर्न इन माउंट अबू, इंडिया। He was educated in Plymouth, Devon. He worked as an insurance officer for 10 years. Then he studied for the stage and became a writer. तो ये तो एक ब्रीफ रिव्यू हो गया जो हमने राइटर के बारे में कर लिया। ये मुझे मैंने फाइंड आउट की थी, एक पिक मुझे मिली थी ईडन फिलपॉर्स की, तो ये भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो प्ले है थर्ड प्ले, उसकी स्टोरी इन ब्रीफ एंड समरी। प्ले है आपका समथिंग टू टॉक अबाउट, और उसकी स्टोरी के बारे में ये थोड़ा सा इसके बुलेट्स और साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी इसकी स्टोरी के बारे में। Entry of the Wolf, a world famous burglar and the terror of England. His claims to break into any safe and to know about people's belongings. Arrival of Guy Sidney. His assurance to the Wolf of being an honest and trustworthy family. Other members of Tudor manor and their unexpected attitude towards the thief. अब यहाँ पे जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में ही जो है एक बर्गलर या थीफ, बर्गलर कहते हैं नकबज़न को और थीफ कहते हैं चोर को। आप उसको बर्गलर कह लें या थीफ कह लें, और उसको जो इंग्लैंड में जो उसका टाइटल है बर्गलर का, वो वुल्फ के नाम से मशहूर है। वो उसका ये नेम उसका जो है वो दिया जाता है, वुल्फ यानी भेड़िया। एक तो वर्ल्ड फेमस बर्गलर और दूसरे द टेरर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का टेरर जो है यानी दहशत की अलामत बन चुका है वहाँ की। और उसका क्या क्लेम है बर्गलर का? उसका क्लेम ये है कि वो ये कहता है कि वो दुनिया का कोई भी सेफ जो है उसको तोड़ सकता है, उसके अंदर इतना कॉम्पिटेंट है वो, ये स्किल है उसके अंदर। और दूसरे जो है उसका सेकंड उसके वो अपने बारे में ये बताता है कि ही नोज़ अबाउट पीपल्स बिलोंगिंग्स, उसे ये पता होता है कि लोगों के पास किसके पास क्या है, क्या ऑन करता है या क्या पोजीशन में है, यानी उसके सीक्रेट चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो ये पता कर लेता है। उसके बाद वो नाइट में, लेट नाइट जो है वो रॉयल फैमिली है इंग्लैंड की, उनके घर में नकब लगाता है, वहाँ एंटर होता है और सेफ जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद गाय सिडनी जो है उसकी एंट्री होती है। गाय सिडनी कौन है? गाय सिडनी जो है उस फैमिली का सन है, बेटा है।
और वो जब आता है, अंदर एंटर होता है, तो वो आके वुल्फ को, यानी जो थीफ है, चोर है, उसको श्योरिटी देता है, एश्योरेंस देता है, यकीन दिलाता है कि वो वहाँ की बहुत ऑनेस्ट यानी ईमानदार और ट्रस्टवर्थी फैमिली हैं, काबिल एतमाद ख़ानदान है। वो अपने फैमिली के बारे में उसे बताता है, उसे वेलकम करता है और उसकी प्रेज़ करता है। और उसके बाद ग्रेजुअली जो है उनकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं वहाँ पे। टुडर मैनर, टुडर जो है वो नेम है और मैनर का मतलब है मेंशन, यानी उनका जो हाउस है, जो घर है, शाही घर है। वहाँ पे जो दूसरे लोग घर में अफराद रह रहे हैं वो भी उस रूम में एंटर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बहुत ही हैरानकुन और मुख्तलिफ बात ये है कि उन लोगों का थीफ के लिए, चोर के लिए जो उनका एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड मींस बहुत ही गैर मुतवक्को, यानी उसको वुल्फ जो है, अमूमन नॉर्मल ये होता है कि घर में चोर आ जाए तो लोग जो हैं वो या तो दे आर जस्ट स्क्रीमिंग और दे आर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेंबर्स, वो उसे वेलकम कर रहे हैं कि इतना बड़ा, इतना फेमस चोर हमारे घर आ गया है, जो पूरे इंग्लैंड की दहशत की अलामत बन गया और आज हमारे घर में आ गया है। वो उसको एक गेस्ट के तौर पे जो है वो ऑनर देते हुए उसको वेलकम करते हैं। और अदर मेंबर्स में कौन कौन लोग हैं घर में, एक तो लॉर्ड रेडचेस्टर है जो उस घर का ऑनर है, और उसके बाद लेडी रेडचेस्टर है, वाइफ ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर एंड मदर ऑफ गाय सिडनी। फिर गाय सिडनी की सिस्टर है जिसका नेम लेटिस है, और उसके बाद उनके घर में लॉर्ड रेडचेस्टर के ब्रदर भी रहते हैं जो कि एक बिशप है। बिशप मतलब पादरी हैं, वो अंकल चार्ल्स के नाम से मशहूर हैं। इसके अलावा एक उनका सर्वेंट भी है, ये बटलर है या कुक है उनका, जिसका नेम प्रेस्टन है, वो भी इसमें शामिल है फैमिली में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वुल्फ्स फेलियर टू ब्रेक ओपन द अमेरिकन सेफ, लॉर्ड रेडचेस्टर्स हेल्प बाय टेलिंग हिम द पासवर्ड, Wolf's access to the Christmas gifts, he exhibits the presents to the royal family, Uncle Charles' secret plan to turn the tables, the thief proves to be a Santa Claus at the end, burglar is deceived by the noble family। अब आगे जो स्टोरी प्रोसीड करती है, बढ़ती है, तो वो सारे जो हैं वहाँ पे क्रिसमस नाइट है और 3 AM टाइम है, और सारी फैमिली जो है वो वहाँ पे एंटर हो चुकी है, और वहाँ पे उनका कुक भी आ गया है, बाकायदा वो ड्रेसअप हो के बटलर के ड्रेस में वहाँ मौजूद है। और सिचुएशन बहुत कॉमिक हो गई है क्योंकि वुल्फ जो चोर है वो सब उसको इस तरह, एक तो बहुत ऑनर दी गई है और वेलकम किया गया है, वो ख़ुद ही बहुत हैरान है, और दूसरे जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं जैसे वो कोई जोकर हो और वो सर्कस में उनको कुछ दिखाने वाला हो। वो उसे कह रहे हैं कि तुम हमें तोड़ के दिखाओ कि तुम किस तरह तोड़ते हो। और वुल्फ जो है वो अपने टूल्स के साथ, बैग के साथ वहाँ आया है, और वो आके उस सेफ को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें कि क्रिसमस के मौके पे लॉर्ड रेडचेस्टर ने, चूँकि वो अरिस्टोक्रेट रॉयल फैमिली है, शाही ख़ानदान है, तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ख़रीद रखे हैं और उस सेफ में रखे हुए हैं। तो वुल्फ जो है वो बहुत कोशिश करता है, अपने टूल्स वगैरह यूज़ करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो फेल हो जाता है, नाकाम रहता है उस सेफ को खोलने में। और वो सेफ जो है वो लॉर्ड रेडचेस्टर ने अमेरिकन जो है वो बना हुआ है, और वो उससे नहीं, वो उसे तोड़ पाता। और उसका जो दावा था कि वो हर किस्म का, दुनिया का हर सेफ तोड़ सकता है, वो इतना एक्सपर्ट थीफ है, वो धरा का धरा रह जाता है। उसके बाद एंड में फैमिली के दूसरे मेंबर जो हैं वो फिर कह रहे हैं हम इस तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे कि बेचारा वुल्फ जो है वो इस तरह खाली हाथ जाए। तो वो सब लॉर्ड रेडचेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको पासवर्ड बता दें, क्योंकि पासवर्ड उन्हीं को पता है। तो वो आखिर पासवर्ड बताते हैं, और वो पासवर्ड क्या है, उन्होंने अपनी वाइफ के नेम से, सोफ़ी नेम है उनकी वाइफ का, उसके नेम से, लेडी रेडचेस्टर के नेम से ही
पासवर्ड जो है वो रखा है, उसे शेयर करते हैं। वुल्फ जो है वो बहुत खुश होता है, आखिर वो पासवर्ड यूज़ करता है और वो साथ साथ उसका रिवॉल्वर भी उसके पास है और वो साथ उनको डराता धमकाता भी है और वो उसे बातों में लगा के उसका रिवॉल्वर भी रखवा देते हैं उससे और वो उन पर ट्रस्ट करने लग जाता है। आखिर पासवर्ड मिलने के बाद वुल्फ जो है वो सेफ को ओपन कर लेता है और उसके बाद 1 बाय 1 उसमें से क्रिसमस गिफ्ट्स निकालता है, उसकी पहुंच हो जाती है उन तक और वो निकालता है और फिर वो सबको दिखाता है। सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे गिफ्ट दिखाओ। 1 बाय 1 सबके लिए लॉर्ड रेडचेस्टर ने बहुत ही कॉस्टली जो हैं वो गिफ्ट्स ले रखे हैं और वो 1 बाय 1 देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद उनकी प्लानिंग ये है, वो एक्चुअली वो चीट कर रहे होते हैं वुल्फ को और हिडन कह लें या वो उनका एक सीक्रेट प्लान जो है वो करते हैं और गाय सिडनी और अंकल चार्ल्स यानी जो बिशप है उनके अंकल हैं, पादरी हैं, वो सीक्रेट प्लान बना लेते हैं और फिर वो यानी एक खुफिया मंसूबा टू टर्न द टेबल्स का मतलब होता है सारी सिचुएशन को उलट पुलट कर देते हैं वो। और वो क्या प्लान था, अंकल चार्ल्स जो है वो वुल्फ को ऑफ़र करते हैं कि उनके नेबरहुड में बहुत ही उनसे भी ज़्यादा जो है वो वेल ऑफ और रिच फैमिली आई हुई है। वो न्यूली कमर्स हैं, वहाँ पे न्यूली शिफ्ट हुए हैं और वो कल उनके यहाँ इनवाइटेड हैं डिनर में और कुक वगैरह का उन्होंने चेक करना है, कोई अपने लिए कुक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कुछ टाइम जो है उनके घर में स्पेंड करेंगे और वो उसे ऑफ़र करते हैं कि तुम अगर ये गिफ्ट हमें दे दो और ना लेके जाओ तो हम उन्हें अपने घर में बिज़ी रखेंगे और उनके यहाँ हमसे कई मिलियन ज़्यादा जो हैं वो उनके घर में एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो तुम वहाँ पे जाके उनके यहाँ कर लोगे, उनके यहाँ जो है वो चोरी करो और अगर तुम गिफ्ट नहीं हमारे रिटर्न करोगे तो हम उन्हें बता देंगे और इस तरह तुम एक बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो चोरी से बच जाओगे। तो फिर यहाँ पे ये होता है उसके बाद के थीफ को वो आखिर कन्विंस कर लेते हैं और थीफ जो है उनको जो उसने पहले सारे गिफ्ट समेट लिए होते हैं वो उनको 1 बाय 1 वापस करता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा है कि द थीफ प्रूव्स टू बी अ सेंटा क्लॉज एट द एंड। तो सेंटा क्लॉज जो है वो गिफ्ट देने आता है क्रिसमस के मौका पे क्रिश्चियंस में और यहाँ पे चोर जो है वो उन्हें उनके गिफ्ट 1 बाय 1 रिटर्न करता है। तो एंड में बर्गलर इज़ डिसीव्ड बाय द नोबल फैमिली, वो बहुत ही शरीफ और ऑनेस्ट फैमिली है और बर्गलर जो है वो आखिर वो उसको एक बहुत नोटोरियस जो थीफ है उसको चीट करने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद अबाउट द प्ले, a light comedy, a comic, delightful play. Humor is created through characters, behavior, and situation. Adventure of Sydney's, religious aspect, immorality of aristocrat family, attitude of English people towards crime and criminals, loyalty of the old servants. जी, अब प्ले के बारे में अगर देखें, ये तो स्टोरी मैंने आपको पहले ब्रीफली बता दी है। प्ले के बारे में अगर देखें तो ये किस टाइप की या सोर्ट का प्ले है, इट्स अ कॉमेडी। और कॉमेडी का मतलब होता है कि ऐसा प्ले जिसमें कि आप यू विल फाइंड ह्यूमर, आपको मज़ाक मिलेगा, लाफ्टर मिलेगा और हल्का फुल्का सा प्ले लिखा गया है और इस ड्रामे में कॉमिक भी है, डिलाइटफुल भी है, हैप्पी एंडिंग है, सब कुछ जो है वो बड़ी अच्छी तरह सेटल हो जाता है। तो ह्यूमर जो है, मज़ाक जो है वो किस तरह किया गया है, किस तरह क्रिएट किया गया, कैसे पैदा किया गया इस ड्रामे में, इट इज़ थ्रू कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर हैं बहुत ह्यूमरस हैं, कैरेक्टर का बिहेवियर ही बहुत डिफरेंट है और नॉर्मल लोगों से। फिर उनका बिहेवियर, जैसे वो उसको ऑफ़र करते हैं ड्रिंक्स और उसका ख्याल रखते हैं और उसको जो है वो जाने देते हैं एंड में। और सिचुएशन भी बहुत ही ह्यूमरस क्रिएट होती है, स्पेशली डायलॉग्स जो हैं वो भी उनके थ्रू भी बल्कि ह्यूमर क्रिएट किया गया है, बहुत मज़ा है। उसके बाद जो है सिडनीज़ यानी सिडनी फैमिली का एडवेंचर है। आखिर वो स्टार्ट में गाय सिडनी भी कहता है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ कोई चोर आया,
कुछ तो चेंज आई, समथिंग टू टॉक अबाउट, कुछ तो हमारी फैमिली में हुआ, वरना वो बड़े ही बोरिंग लाइफ गुजार रहे थे और मोनोटनस लाइफ थी उनकी। मोनोटनस का मतलब होता है यकसानियत। तो अब वो सारी फैमिली, सिडनी फैमिली के लिए ये एक एडवेंचर थी कि उनके घर फर्स्ट टाइम कोई थीफ आया था, और वो भी इतना बड़ा चोर। रिलीजियस एस्पेक्ट भी है इसमें। वो क्या है कि बिशप जो पादरी है वो रिलीजियस पर्सन है, बजाय इसके कि वो उसको जो है वो उसको उसकी रिफॉर्मेशन करता और उसको समझाता। वो समझाता भी है, लेकिन साथ साथ वो ही चीट करता है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कॉन्स्पिरेसी या साजिश करता है। और अरिस्टोक्रेट फैमिली की मोरालिटी भी है कि वो अपनी, जैसे गाय सिटी स्टार्ट में थीफ को बताता है कि उसकी सिस्टर है, शी इज़ सो प्रीटी, और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो उसको भी उससे मिलवाएगा। तो इस तरह भी इनकी मोरालिटी। और दूसरे दे टेल लाइज, झूठ बोलते हैं कि हम तो बहुत ही नोबल और ट्रस्टवर्दी फैमिली हैं, ऑनेस्ट फैमिली है, लेकिन वो लायर्स भी हैं और साथ साथ करप्ट भी हैं। उसके बाद जो है उनका एटीट्यूड कैसा है, इंग्लिश पीपल, यानी वो लोग पूरी फैमिली अंग्रेज़ों को ज़ाहिर करते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं या इंग्लिश लोग जो हैं उनके एटीट्यूड भी शो करता है क्राइम के लिए, जुर्म के लिए, एंड क्रिमिनल्स और मुजरिमों के साथ उनका कैसा एटीट्यूड है। यानी उनका वो अपने गिफ्ट को चीट करके भी अपने गिफ्ट हासिल कर लेते हैं, जबकि वो वुल्फ होता है। और ये आयरनिक सिचुएशन है कि वो वुल्फ जो के नाम से, भेड़िए के नाम से मशहूर है, चोर, लेकिन वो आखिर उनको उनके गिफ्ट्स वापस कर देता है। और लॉयल्टी ऑफ द ओल्ड सर्वेंट्स मैंने इसलिए रखा है कि उनका जो कुक है प्रेस्टन जिसका नेम है, उसकी लॉयल्टी, फेथफुलनेस भी इसमें दिखाई गई है कि वो बहुत वफ़ादार है और वो थ्रू आउट जो है वो वुल्फ को बुरा भला कहता है, उसके सामने उसे कर्स करता है और उसे एक लिहाज से आप कहें कि चीट नहीं करता, वो पूरी तरह वफ़ादार है। तो ये आज मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन तैयार किया था क्योंकि आप लोगों ने, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें थर्ड और फोर्थ प्ले भी आप लेक्चर रिकॉर्ड करके दें, तो इसलिए मैंने अब थर्ड ईयर का आपका ये जो है ये लेक्चर आज तैयार किया है। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा इसके और कैरेक्टर्स के बारे में और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसके साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।